Bismillahirrahmanirrahim. First lecture of Human Resources Management. Introduction to Human Resources Management. अच्छा, there are two advantages of studying HRM. फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि जो स्टूडेंट अपने कैरियर को परस्यू करेंगे एचआर के अंदर उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने के को मिलेंगी कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में एचआर प्रैक्टिसेस क्या हैं, एचआर फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, रिक्रूटमेंट क्या है, कितने तरीक़ों से रिक्रूटमेंट की जाती है, सिलेक्शन कैसे की जाती है, इंटरव्यू के लिए किस तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं, स्किल्स क्या होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन के लिए कॉम्पेंसेशन प्लान या कॉम्पेंसेशन बेनिफिट्स किस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं, लेबर लॉज क्या हैं और वो क्या हो सकते हैं, उन्हें किस तरीके से मैनेज किया जाता है, एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ट्रेनिंग उसकी इम्पोर्टेंस और किस तरीके से ट्रेनिंग की जा सकती है। ये सब हम एचआर कोर्स में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि एचआर फंक्शंस क्या हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है और एचआर फंक्शंस बिजनेस के लिए किस तरीके से इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। सेकंड एडवांटेज उन स्टूडेंट के लिए हैं जो एचआर में अपना कैरियर परस्यू नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आने वाले दिनों में चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे फाइनेंस से हो, मार्केटिंग से हो, सप्लाई चेन हो या बैंकिंग इंडस्ट्री में से हो, वो कहीं ना कहीं जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाता है वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही करता है। तो आपको इस कोर्स से ये एक फ़ायदा होगा कि इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एक इंटरव्यूअर या एचआर का या एचआर के जो भी लोग हैं वो क्या क्या चीज़ें नोट करते हैं एज एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन, आपसे क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर इन फ्रेश ग्रेजुएट। सबसे पहले जनरल स्किल्स दैट एम्प्लॉयर्स रिक्वायर। जनरल स्किल जो किसी भी इंडिविजुअल में नोट की जाती हैं या एसेस की जाती हैं, सबसे पहली है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स वो लिसनिंग भी हो सकती हैं, वर्बल भी हो सकती हैं, रिटन हो सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एनालिटिकल या रिसर्च स्किल। ये अगेन डिपेंड ऑन योर जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाती है कंप्यूटर और टेक्निकल लिटरेसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, एचआर हो वो चाहे फाइनेंस हो, वो आपसे पूछा जाता है कि आपको एक्सेल आता है, एमएस ऑफिस के अंदर आपकी एक्सपर्टीज़, तो आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए। ठीक है, फिर फ्लैक्सिबिलिटी आती है, मीन्स के इंडिविजुअल फ्लैक्सिबल है या रिजिड है। अगर हम कोई भी चेंज लेकर आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या वो अडॉप्ट करने को तैयार है, एक वक्त में वो मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है या कर सकती है या नहीं कर सकता। ठीक है, इसी के साथ साथ इंटरपर्सनल एबिलिटी क्या है कि इंडिविजुअल आपस में लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन करता है। इसके बाद हमारे पास लीडरशिप स्किल आ जाती हैं, ये भी एवेल्यूएट की जाती हैं कि क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इन होता है तो वो उसका फ्यूचर लीडरशिप होता है। फिर हमारे पास मैनेजमेंट स्किल भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि लीडरशिप स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल में क्या फ़र्क है। तो इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि लीडरशिप ये है कि लीडर जो है वो फ्रंट से लीड करता है और मैनेजर जो है वो अपने सब ऑर्डिनेट से काम लेता है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। उसके बाद हमारे पास ये भी देखी जाती हैं कि भाई किसी भी इंडिविजुअल में प्रॉब्लम सॉल्विंग या रीजनिंग और क्रिएटिंग स्किल्स हैं भी या नहीं हैं। ये तमाम जनरल स्किल्स हैं जो एम्प्लॉयर अपने होने वाले एम्प्लॉय के अंदर एसेस कर रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पर्सनल वैल्यूज़ दैट एम्प्लॉयर्स सीक। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल वैल्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंडिविजुअल को हायर करते हुए उसकी सबसे पहले उसकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिक्स क्या है उसकी। इसके बाद फ्लैक्सिबल है कि नहीं है, अडेप्टेबिलिटी है कि नहीं है, हाउ मच डेडिकेटेड ए पर्सन इज़, हार्ड वर्कर है कि नहीं है, डिपेंडेबिलिटी, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट हमारे पास आ जाती है लॉयल्टी आ जाती है कि इंडिविजुअल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल है भी कि नहीं है।
ठीक है। तो ये सब स्किल्स थी जो एक एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय के अंदर एसेस कर रहा होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और सिलेक्शन। तो आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो।